बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों। एक नारा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था, ग्रेट अमेरिका अगेन, इसके बाद जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वार हॉटस्पॉट हैं उनमें जो इंक्रीज़ आया है, उनमें जो शिद्दत आई है, उन्होंने जो शिद्दत इख्तियार की है, इसका जायज़ा लेते हैं। रशिया यूक्रेन वार हो, इसराइल और ईरान का इशू हो, इसराइल और लेबनान, इसराइल और शाम, इसराइल और पैलेस्टाइन या गज़ा का इशू हो, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो, इंडिया और चाइना के दरमियान जंग हो, या चाइना ताइवान का इशू हो, इनमें हॉट स्पॉट्स में इंक्रीज़ आता जा रहा है। सिर्फ इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो एक नारा लगाया गया है, अब उसी नारे की तक़वियत पहुंचाने के लिए जितने भी वार जोन्स हैं उनको हॉट किया जा रहा है, हर तरफ से आग लगाई जा रही है। यूक्रेन में रिसेंटली जो नेटो ने असला प्रोवाइड करने की ग्रांट बेल की है, उसको देख लें, या इंडिया जो दोबारा से एक मरतबा हजीमत का सामना करने के बाद, जंग में नुकसान उठाने के बाद, अपने कंट्री को मुश्किलात में डालने के बावजूद इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो दोबारा पाकिस्तान के मुल्हिका इलाक़ों के साथ, अपने अंदरूनी बॉर्डर के इलाक़ों के साथ इंडिया में जो ड्रिल्स कर रही है, जो ब्लैक आउट कर रही है, जो प्रैक्टिसेस कर रही है वार की, या जो उसने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजर्बा किया है, या उसने उड़ीसा से उसकी जो स्टेट है उसके अंदर जो मिसाइल टेस्ट किए हैं, ये सारी की सारी कड़ियाँ मिल रही हैं एक ही नारे के साथ, ग्रेट अमेरिका अगेन वाले के। अब पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, तुर्की हो, रशिया हो, ईरान हो, जितने भी कंट्रीज़ हैं सिवाय चंद एक कंट्रीज़ के, वो दुनिया में पीस चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, वार जोन्स को ख़त्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चंद एक जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी धौंस और ठोंस के साथ अपनी थानेदारी को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो वर्ल्ड थी वो यूनिपोलर थी, बाईपोलर हुई, अब ट्राईपोलर में मल्टीपोलर एक यूनिवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब एक अर्थ पे मल्टीपोलर पावर्स बनने जा रहे हैं। एक निज़ाम जब आता है तो अपने साथ कामयाबियाँ लेके आता है, और जब एक निज़ाम दफन हो जाता है, जाता है, तो अपने साथ नाकामियाँ समेटता हुआ जाता है। जुल्म जब भी किया जाता है बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, यहाँ तक कि वो मिट जाता है। ऐसी ही सिचुएशन कुछ इसी जो प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टेटस है उसकी है। उसने ना फ़लस्तीन गज़ा के अंदर जो इंसानियत का कत्लेआम हुआ है उसको नहीं देखा, उसने गुजरात, इंडिया के गुजरात में बुच्चर ऑफ गुजरात ने जो इंसानियत का कत्ल किया उसको नहीं देखा, उसने फ़लस्तीन, उसने कश्मीर के अंदर जो इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल के ऊपर जो टेररिज्म किया है कश्मीर के अंदर, उसमें इंसानियत को नहीं देखा। मींस के जहाँ भी फ्लैश पॉइंट हैं वार के, वहाँ पे उसने इंसानियत की सपोर्ट नहीं की। तो जब एक निज़ाम इंसानियत की सपोर्ट नहीं करेगा या नहीं कर रहा, तो उसका सर्वाइवल मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। रिसेंटली जो चीन का सदर था उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब दुनिया अमेरिका के बग़ैर भी जीना जानती है, अमेरिका के बग़ैर भी आगे बढ़ सकती है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ये चाहिए कि बजाय इसके कि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जाए, इंसानियत का कत्लेआम करे, इसके ख़िलाफ़ जाए, उसको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशन है, इसको यूज़ करके इंसानियत का अलम बरदार बने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर है, और वो अगर अपनी सुपर पावर के नशे में इंसानियत का कत्लेआम करेगा, इसराइल के थ्रू, इंडिया के थ्रू, यूक्रेन के थ्रू, जहाँ पे भी वो कत्लेआम करेगा, इसकी साख को नुकसान पहुँचेगा। जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उनको चाहिए कि वो इंसानियत में अपना रोल प्ले करें, और जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। यूनाइटेड नेशन को
आगे आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को फॉल होना चाहिए, जितनी भी वार्स हैं उनको अर्जेंट बेसिस पे जितना जल्दी हो सके एज सोन एज पॉसिबल उनको स्टॉप होना चाहिए। ये एक वार गेमिंग जो की जा रही है इसको स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे, अगर दुनिया में अमन लेके आना है, नहीं तो दुनिया एक वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है। रिसेंटली जो इंडिया का मैटर अगर हम देखें, इंडिया ने दोबारा से ड्रिल्स स्टार्ट की। पाकिस्तान के साथ मई में होने वाली झड़प में इंडिया को खासी हजीमत का सामना करना पड़ा। इंडिया ने बारहा कई मरतबा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया। पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान ने डिफेंस सिस्टम में उसको बर्दाश्त किया, लेकिन एक उसने रेड लाइन क्रॉस की। जैसे ही रेड लाइन क्रॉस की, इंडिया का तबाही का आगाज़ हो गया था। लेकिन ये तबाही इंडिया की हो, किसी भी जगह पे हो, अच्छी नहीं। इसको रोकना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को फॉल होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को अपना जो इदारे हैं उनको फॉल करना चाहिए। जितने भी जंगें हो रही हैं इनको सिमल्टेनियसली एज सून एज पॉसिबल स्टॉप होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के मामले को देखें, पाकिस्तान हमेशा से अपनी पॉलिसीज़ वाज़े रखता है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान ट्रेड चाहता है, पाकिस्तान पीस चाहता है, पाकिस्तान डिप्लोमेसी के थ्रू मुज़ाकरात करके जो मसाइल हैं उनका हल निकालना चाहता है। लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ झगड़ा किया है, चाइना के साथ उसका झगड़ा है, लद्दाख के मामले पे जो तिब्बत का इशू है, दलाई लामा का इशू है, ये इंडिया ने इनको दोबारा हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ इसके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, श्रीलंका के साथ इसके मैनर्स अच्छे नहीं हैं। किसी ना किसी का कोई ना कोई चीज़ इसने स्टेट्स या ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। इंडिया की स्टेट या रियासत को चाहिए कि वो इंसानी बुनियादों पे काम करे, ना कि जंगी बुनियादों पे काम करे। इंडिया अपने रीजन के अंदर इसने रहना है, अपने रीजन को पीस का गहवारा बनाए, ना कि इसके अंदर फ्लैश पॉइंट्स क्रिएट किए जाएं। और अगर अब वार होती है तो अब एटॉमिक बम एक कंट्री के पास नहीं है, अब एटॉमिक बम पूरी दुनिया के पास है। तो यूनाइटेड नेशन ही वो वाहिद इदारा है जो इस क्राइसिस से वर्ल्ड को निकाल सकता है और पीस की तरफ लेके जा सकता है। और यूनाइटेड नेशंस को आगे स्टेप फॉरवर्ड होके सारी चीज़ों को, इख्तियारात को अपने पास लेके और फ़ैसले करने चाहिए, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करने चाहिए, ताकि दुनिया में अमन हो सके, पीस हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह।